बाज़ार है ना बहुत चेंज हो चुका है। पहले जो पैटर्न्स काम करते थे वो पैटर्न्स काम करना कम कर दिया उन्होंने, या फिर उनके काम करने का स्टाइल चेंज हो गया। क्या होता है ना कि आप सीख तो लेते हो बट आपके दोस्त स्टॉप लॉस करते हैं ना, तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो। तो अगर आप किसी जॉब से परेशान हैं और फिर उसके बाद फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से मत बनिए। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट है वो है उमेश शर्मा जी। और उमेश शर्मा जी ने जो अपना करियर है वो 2008 में शुरू किया था एक सब ब्रोकर के पास डीलर के जॉब के साथ। उसके बाद उन्होंने अपने करियर में टेक्निकल एनालिसिस सीखा और फिर वो बहुत सारी फर्म में काम करते थे। आज उमेश शर्मा जी एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है और वो अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी आज के वीडियो में उमेश शर्मा जी हम लोगों के साथ एक ऐसी स्विंग ट्रेडिंग मेथड शेयर करने वाले हैं ना जो वो रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं, और इसके अंदर उन्होंने 2-3 चीज़ों को मिक्स किया है और आज की वीडियो में हमें बताया है। पहले तो उन्होंने ये बताया कि कैसे वो कैंडलस्टिक का यूज़ करते हैं ये अपनी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए। उसके बाद वो कुछ बॉक्स पैटर्न होता है उसका भी यूज़ करते हैं अपनी ये मेथड में, तो वो दोनों के बारे में आज समझाया है। और फिर वो बताते हैं कि कैसे हमें कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पे एग्जिट लेनी चाहिए, कैसे वो एक सुपर ट्रेंड में थोड़ी बहुत सेटिंग को चेंज करके अपने जो ट्रेड्स है उसको कैसे ट्रेल करते हैं, उसके बारे में आज हम लोगों को उमेश जी ने ये वीडियो में सारी चीज़ें बताई है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग आज के हमारे गेस्ट के साथ मिलते हैं और उनकी जो स्विंग ट्रेडिंग की मेथड है उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। तो उमेश भाई, पहले तो आप हमें आपके जर्नी के बारे में बताइए, बिकॉज हम लोग भले वहाँ पे 2 दिन थे पर हमारी कुछ खास ज़्यादा जर्नी के रिलेटेड बात नहीं हुई थी। मैं इस मार्केट में 2008 से आ गया था। जब मैं कॉलेज में ही था, सेकंड ईयर में था, तो मुझे किसी ने बताया कि स्टॉक मार्केट कुछ है वहाँ पे, आप ट्राई कर सकते हो। तो उस वक्त पे स्टॉक मार्केट की इतनी जॉब मिलती नहीं थी। तो उस वक्त पे मेरे को एक सब ब्रोकर के पास एक जॉब मिली। सब ब्रोकर था, मेरी सैलरी भी अगर मैं बताऊँ तो 1500 रुपये सैलरी में मैंने काम किया था। और मुझे मॉर्निंग में जाना होता था 9 बजे 10 बजे के आसपास, कमोडिटी मार्केट में मैं काम करता था, और रात को 11:30 बजे तक मैं ऑफिस में ही था। उस वक्त पे मैं कॉलेज भी मैंने बंक करना स्टार्ट कर दिया, और मैंने मतलब मेरे घर में तो फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी क्योंकि मेरे फादर बचपन में एक्सपायर थे। तो मैं घर का बड़ा लड़का था, तो मेरे पे जिम्मेदारियां ज़्यादा थी, तो इस वजह से मैंने कुछ जॉब वगैरह भी करनी स्टार्ट करी। फिर उसके बाद जैसे जैसे धीरे 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 मुझे एक्सपीरियंस हुआ, फिर उसके बाद फिर मैं एज अ डीलर की जॉब पे लगा। पहले मैं डीलर की जॉब ही करता था, फिर मैं रैली गियर में गया। फिर उसके बाद जब 2010 में मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा, फिर टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद फिर मैं 2011 से टेक्निकल एनालिसिस की मेरे को जॉब मिल गई थी। फिर उसके बाद फिर मैंने काफ़ी जगह जैसे अहमदाबाद में, मुंबई में, इसके साथ साथ मैं हैदराबाद में मैंने काम किया, जयपुर काम किया, तो बहुत जगह मैंने काम किया, आर्बिट्राज भी किया मैंने। तो फिर उसके बाद काफ़ी लोगों के पास मैंने काम किया, कुछ मेरे सीनियर्स थे, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरा थोड़ा ज़्यादा रहा है। तो आपने 2008 में वो मार्केट क्रैश के बाद ज्वाइन किया था या उसके पहले ज्वाइन किया था? मैंने मार्केट क्रैश के बाद ज्वाइन किया था। 2008 अक्टूबर को नवरात्रे चल रहे थे, तो सेकंड नवरात्रा था। मुझे जहाँ तक याद है, तो वो मेरी फर्स्ट जॉब थी। अच्छा है। तो मतलब मैं इनसे इनकी एज इसलिए पूछ रहा हूँ ना क्योंकि आप भी ये चीज़ को देखो कि ये कितने अच्छे फिट है। आपकी एज क्या है बता दीजिए सबको। मैं 37 हूँ, और मैं नवंबर में 38 का हो जाऊँगा। यस, तो मुझे लगा कि ये 25-26 के हो गए, पर इन्होंने मुझे बोला कि मेरा एक्सपीरियंस 13-14 साल का है, तो मैंने बोला कितनी एज है आपकी, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो मतलब ये कितने फिट है और मेरी एज 36 है, तो डिफरेंस आप लोगों को देखने ही मिलता होगा। तो उमेश जी, तो आपने शुरुआत में आपका जब पहला आपका ट्रेड था, मतलब हम बोलते हैं ना कि जैसे मैंने भी 2011 में करियर शुरू किया था, उससे पहले 2 साल जॉब किया था, पर ट्रेड मैंने बहुत साल बाद किया था खुद का। तो वो आपने कभी अपना पहला खुद का ट्रेड किया था? मेरा जो खुद का ट्रेड था वो मेरे को जहाँ तक ध्यान है वो 2012 में था। 2011 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। उसकी भी एक एक अलग कहानी है। उसके बाद 2012 में मैं अहमदाबाद में जॉब कर रहा था। अहमदाबाद में कंपनी थी, वहाँ पे मैं जॉब करता था। तो वहाँ पे मेरे एक साथ में लड़का था, जैसे मैं देता था मेटल्स में कॉल देता था और एनर्जी में कॉल्स देता था, वो गोल्ड सिल्वर में कॉल देता था। तो होता क्या था कि हम दोनों ने प्लान किया कि यार हम दोनों ना मिलके ट्रेड करा करेंगे। तो हमने एक अकाउंट ओपन कराया, उसमें क्या करते थे, आधे पैसे उसने मिलाए, आधे पैसे मैंने मिलाए। तो जिस ट्रेड में हम दोनों की सहमति होती थी हम उसमें ट्रेड बनाते थे। तो हमने काफ़ी अच्छा पैसा कमाया था। ओके। क्यों मैं ये पूछ रहा हूँ पता है, मतलब आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि कोई भी आदमी स्टॉक मार्केट में जॉब करना शुरू करता है तो वो भी अपने ट्रेड करना शुरू कर देता होगा, बट वैसा नहीं होता है।
पहले तो कोई भी पर्सन अपनी लाइफ की स्ट्रगल चलती रहती है, तो घर चलाना हो गया या वो सब होता है, फिर एक सर्टन टाइम के बाद वो कुछ पैसे बचाने लगता है और फिर वो अपने ट्रेडिंग की तरफ ध्यान देता है। तो अभी इतने साल हो गए उमेश जी, और वैसे उमेश जी रिसर्च एनालिस्ट है, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। तो इतने साल में अभी अगर मैं ऐसे पूछूं कि भाई उमेश जी की अभी मेथड क्या है, अभी उमेश जी किस मेथड पे ज़्यादा फोकस करते हैं और आपका ट्रेडिंग मेथड क्या है, तो वो क्या बनता है अभी? देखिए, जो इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें हैं जो मुझे समझ में आई। वो ये थी कि जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया 2011 से पढ़ाना स्टार्ट किया, तो होता क्या है, जब आप पढ़ाते हैं तो खुद भी पढ़ते हैं। जब आप कोई पैटर्न समझा रहे हैं, क्योंकि मैंने अगर बात करूँ तो मैंने ऑफलाइन ज़्यादा पढ़ा है। 2011 से मैंने काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया, बहुत जगह मैंने पढ़ाया है, दिल्ली में, मुंबई में, बहुत जगह जाके पढ़ाया, अहमदाबाद में पढ़ाया मैंने। तो वहाँ पे पढ़ते पढ़ते ना मैंने खुद बहुत सारी चीज़ें सीखी, फिर उसे इम्प्लीमेंट किया। जो बाजार है ना, बहुत चेंज हो चुका है। पहले जो पैटर्न्स काम करते थे वो पैटर्न्स काम करना कम कर दिया उन्होंने, या फिर उनके काम करने का स्टाइल चेंज हो गया। तो कहते हैं ना कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, यानी कि समय के साथ आपको भी बदलना पड़ेगा। तो अब ना कुछ बदलाव आए हैं, और उस बदलाव के अकॉर्डिंगली अगर आप चलोगे तो आपके सक्सेस होने के चांसेस या फिर एक्यूरेसी आपकी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो वही चीज़ें आज जितने बदलाव आए हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो आप ज़्यादातर ट्रेड ऑप्शन में करते हो, इक्विटी में करते हो या फ्यूचर्स में करते हो? मेरे ज़्यादातर जो ट्रेड होते हैं वो वैसे तो मैं इक्विटी में भी करता हूँ, बट ऑप्शंस में भी सारी चीज़ मतलब डिपेंड करता है। मतलब अगर मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑप्शंस में मिलती है तो मैं ऑप्शंस में कर लेता हूँ। वैसे इक्विटी में मैं ज़्यादा ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। मतलब आपने ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं बनाया ना कि मैं ऑप्शन करूंगा ही नहीं, मैं फ्यूचर्स करूंगा ही नहीं, मतलब आप अपॉर्चुनिटी के हिसाब से जहाँ पे जो अवेलेबल है आप वो देखते हो? देखिए क्या है, जैसे काफ़ी लोग हैं जो मतलब ऑप्शंस में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई कहता है मैं इक्विटी में काम करता हूँ। मेरे हिसाब से मेरा मानना है जहाँ से पैसा मिले वहाँ से बटोर लो। अगर आपको लगता है कि पैसा आपको इक्विटी से मिलता है तो इक्विटी से ले लो। अगर आपको लगता है कि ऑप्शन में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही है तो आप ऑप्शन से भी काम करके पैसा कमा सकते हैं। आप जो है वो अपॉर्चुनिस्ट होने चाहिए। ये नहीं है कि कसम नहीं खानी मैंने बस इसी स्टॉक में काम करना है, क्योंकि आपको ना कहते हैं ना कि भाई डोंट मैरी विद योर स्टॉक, शादी मत करो किसी से, ठीक है। मतलब अगर स्टॉक मार्केट की बात करें, अगर स्टॉक्स की बात करें, तो मेरे हिसाब से एज अ अपॉर्चुनिस्ट सेलेक्ट करके अपने पैटर्न के अकॉर्डिंगली जिसमें पैटर्न बना उसी को सिलेक्ट करके उसमें ट्रेड करो। सही है। और आप अभी कमोडिटी में करते हो जैसे आपने बोला? नहीं, अब मैं कमोडिटी में नहीं करता। उसका एक रीज़न ये है कि सबसे बड़ा कारण ये है कि एक ना अपनी भी लाइफ होती है। अब कमोडिटी चलती है रात तक। पहले अगर मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैं कमोडिटी मार्केट में काम करता था तो होता क्या था कि क्लाइंट्स के कॉल आते थे। अब मैं कभी शादी में हूँ, शाम को पार्टी में जा रहा हूँ कहीं, तो कॉल्स आते थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा चलो इक्विटी में ही काम करते हैं। इक्विटी में ऑप्शंस बहुत सारे हैं। 3:30 बजे के बाद फ्री हो, फिर आपकी अपनी लाइफ है, फिर उसको मेरे ख्याल से जीना भी ज़रूरी है। सही है। तो उमेश जी, आज के वीडियो में आप मुझे आपकी एक मेथड बताइए जो आप अभी बहुत यूज़ करते हो, और हमारे व्यूअर्स को भी बताइए कि वो कैसे यूज़ करना चाहिए। देखिए, अगर मैं काम करूं तो सबसे पहले क्या चीज़ हम देखते हैं कि मैं कैंडलस्टिक पे ज़्यादा काम करता हूं। अब कैंडलस्टिक में भी अलग अलग तरीके की कैंडलस्टिक है। जैसे अगर मान लो मुझे बाइंग का ट्रेड बनाना है तो मैं ज़्यादातर देखता हूं कि भाई मेरे को हैमर फॉर्म हुआ या नहीं हुआ। इसके साथ साथ मैं देखता हूं इसमें जैसे कि ट्वीज़र बॉटम हो गया, बुलिश एरएमबी पैटर्न हो गया, मॉर्निंग स्टार हुआ, पियर्सिंग पैटर्न हुआ, बुलिश एरएमबी, ये बहुत सारे पैटर्न्स हैं। जब मुझे मेरे चार्ट पे बॉटम पे देखने को मिलते हैं तो मैं वहाँ बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करता हूँ। ऐसे अगर मान लो मुझे कोई सेलिंग पोजीशन बनानी है, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा करता हूँ, तो स्विंग ट्रेडिंग में आप बाय भी करते हो, आप सेल भी करते हो। तो सेल के लिए इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, डार्क क्राउड कवर पैटर्न, बीरिश एंगल्फिंग पैटर्न, बीरिश एरएमबी पैटर्न, ट्विज़र टॉप, ये बहुत तरीके के पैटर्न है। अगर ये पैटर्न्स मुझे चार्ट के टॉप पे मिलते हैं तो मैं वहाँ पे सेलिंग करना पसंद करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हम यहाँ पे मैंने लिया है यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट। अब बैंक निफ्टी के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। ये सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, ये कितने मिनट का चार्ट फ्रेम है? ये मैंने जो लिया है ये अवर्ली चार्ट लिया है, और मैं थोड़े टाइम फ्रेम्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं अगर इंट्राडे में काम करूँ तो मैं 15 मिनट के चार्ट पे काम करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है। अगर और मैं क्या करता हूँ कि 15 मिनट के चार्ट पे काम किया, फिर उसको अवर्ली तक लेके गया, फिर डेली तक लेके जाता हूँ। अगर मान लो कि 15 मिनट के चार्ट पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ है, जैसे बोलते हैं बुलिश एरएमबी पैटर्न। अब ये बुलिश एरएमबी पैटर्न होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कैंडलस्टिक पे काम नहीं करते हैं। उनको लगता है कि कैंडलस्टिक काम नहीं करती है। कैंडलस्टिक एक्चुअल में अगर मैं इसके बारे में बताऊँ कि ये जो कैंडलस्टिक है, अगर गुजराती में कहावत है कि भाव भगवान छे, भाव ही भगवान है, तो यहाँ पे भी भाव ही भगवान है। और यहाँ पे भाव को कन्वर्ट किया गया कैंडलस्टिक में। अगर आप भाव को फील करना है, प्राइस को अगर आपको फील करना है ना, तो कहीं ना कहीं कैंडलस्टिक को आपको समझना पड़ेगा। इसके अंदर ही पूरी साइकोलॉजी है। बट क्या होता है ना कि हम लोग चलते हैं बुकिश लैंग्वेज से
कि भाई किताब में तो ये लिखा हुआ है तो इसी तरीके से चलेगा। किताब भी जो बुक भी जिसने लिखी होगी वो हम जैसे लोगों ने लिखी होगी, बट मैंने जैसे बताया कि चीज़ें ना बहुत चेंज हो चुकी हैं। जो पैटर्न पहले बनते थे अब उनके काम करने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया है। जैसे कि अगर मैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के बारे में बात करूं, जैसे यहाँ पे बीरिश कैंडल है, साथ में बुलिश कैंडल है, थर्ड एक बुलिश कैंडल देखने और जैसे इसका हाई ब्रेक करे वहां पे क्या कर सकते हो आप, अपनी बाय पोजीशन बना सकते हो। तो इसको कौन सा पैटर्न बोलते हैं? इसको बोलते हैं बुलिश एनआईवी पैटर्न। अच्छा, तो उसमें पहले एक बड़ा रेड कैंडल बनता है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनता है रेड कैंडल के बाद, और फिर से एक ग्रीन कैंडल बनता है, और जब वो ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो हमें एंट्री लेनी होती है। बिल्कुल, और इसमें जो स्टॉप लॉस होगा फर्स्ट कैंडल के लो का होगा। अब इसमें क्या है, बुक में जो लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है कि जो सेकंड कैंडल होगी ना फर्स्ट कैंडल को 50% तक कवर करेगी, ऐसा कई बार देखा भी गया है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। फर्स्ट कैंडल जो होती है वो बड़ी कैंडल्स होती है, मोरोबोजो कैंडल। सेकंड कैंडल जो होती है वो छोटी कैंडल भी हो सकती है, बुलिश कैंडल। और काफी बार ये भी बोला गया है कि जो बुलिश कैंडल होगी बिल्कुल सेंटर में होगी, ऐसा नहीं है। अगर आप देखो 15 मिनट के चार्ट पे काम कर रहे हो, इंट्राडे में काम कर रहे हो, तो कैंडल सेकंड कैंडल को बीच में आने के लिए गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, गैप अप होना चाहिए, बट वो पॉसिबल ही नहीं है। 1 सेकंड के बाद तो दूसरी कैंडल बन जाती है। अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे काम कर रहे हो, 10:15 पे कैंडल खत्म हो रही है, तो 10:15 उसके 1 सेकंड बाद होगी, तो इतना गैप अप कैसे मिलेगा? तो वो डेली चार्ट में पॉसिबल है। तो लोग पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं यार बुक में तो ऐसे लिखा हुआ है बट यहाँ पे तो ऐसे बना नहीं है, तो ये पैटर्न है ही नहीं। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि आपको ना फील करना है, आपको प्राइस को समझना है, आपको उसे रटना नहीं है। लोग रट के काम करते हैं, लोग स्केल लेके बैठ जाते हैं, स्केल लेके काम नहीं होता यहाँ पे। अब वही चीज मैं कह रहा हूँ कि बीरिश के बाद अगर बुलिश कैंडल मिलती है, फर्स्ट कैंडल का लो अनब्रेकेबल है, थर्ड कैंडल बुलिश है, मतलब जो रेड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल, हाँ फर्स्ट कैंडल है, उसका लो अनब्रेकेबल होना चाहिए। और थर्ड कैंडल के बाद जब भी आपको बाय अपॉर्चुनिटी मिले वहां पे आप बाय कर सकते हो। अभी फिलहाल बैंक निफ्टी में पैटर्न देखने को मिला था, इसके बाद एक बड़ी इसमें तेजी देखने को मिली। इसी के साथ साथ ना बहुत सारी पैटर्न्स है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं तो एक और पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला। जैसे गैप के बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे पैटर्न नहीं है, मैं कुछ ही पैटर्न सिलेक्टेड पैटर्न्स पे काम करता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से जिस आदमी को बहुत दूर चलना होता है ना, उसे सामान हल्का लेके चलना पड़ता है। ये नहीं है कि इतना सारा सामान लाद लिया तो वो चल ही नहीं पाएगा। तो हम ना कुछ ही चीज़ों पे काम करते हैं, जैसे कैंडलस्टिक हो गए। अब कैंडलस्टिक में सिलेक्टेड कैंडलस्टिक पैटर्न है, 14-16 कैंडल्स हैं, इन पे काम कर लिया। इसके साथ साथ कुछ चार्ट पैटर्न है, जैसे अगर मैं देखूं तो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करता हूं, उसके रिटेस्ट पे, रिटेस्ट पुल बैक के ऊपर, जो मैं आपको बताना चाहूंगा अभी। अभी कल भी एक ट्रेड बना था बैंक निफ्टी में, वो भी रिटेस्ट के ऊपर ट्रेड बना था। और इसके साथ साथ बॉक्स पैटर्न पे बहुत अच्छा काम करते हैं। बॉक्स पैटर्न आजकल इतने ज़बरदस्त बन रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप किसी भी स्टॉक में बोलो, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी में बोलो, इतने बढ़िया पैटर्न बन रहे हैं। बॉक्स होता क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, कैसे काम करते हैं, और साथ साथ एक स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा राइड करने के लिए। जैसे काफ़ी लोग सुपर ट्रेंड यूज़ करते हैं, हालांकि मैं भी यूज़ करता हूँ। मैंने उसकी थोड़ी सेटिंग चेंज करी है और उसको मैं इंडिविजुअली यूज़ नहीं करता। काफ़ी लोग सुपर ट्रेंड यूज़ करते हैं कि भाई सुपर ट्रेंड का ब्रेकआउट हो गया तो आप बाय कर लो, ऐसा नहीं करता। मैं उसको प्रॉफिट राइडिंग के लिए यूज़ करता हूँ, उसकी सेटिंग चेंज करके। ये 4-5 मेथड है, इस पर अगर मैं काम करता हूँ तो मेरा रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। तो आप एक काम करिए ना उमेश जी, एक कोई भी एक मेथड आज मुझे आप स्टार्ट टू एंड मुझे प्रॉपर बताइए, जिससे हमारे व्यूअर को भी एटलीस्ट एक मेथड प्रॉपरली समझ पड़े, और वो मेथड के लिए स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है उससे शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम ना बॉक्स पैटर्न के बारे में बात करते हैं। ओके। अब हम क्या करते हैं, जब बॉक्स पे हम काम करेंगे तो सबसे पहले हमें एक चीज़ देखनी है कि भैया कोई भी स्टॉक आपको वो देखना है जो काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है। और ये टाइम फ्रेम कौन सा रखना है हमें? हम टाइम फ्रेम रख सकते हैं, 15 मिनट का चार्ट भी रख सकते हैं, आवरली का भी रख सकते हैं। अब देखो 15 मिनट के चार्ट पे आप काम कर रहे हो तो नंबर ऑफ कैंडल्स ज़्यादा बढ़ जाएगी, और आवरली चार्ट पे काम करोगे तो नंबर ऑफ कैंडल्स थोड़ी कम बनती है। जैसे 1 घंटे के चार्ट पे अगर आप काम कर रहे हो तो दिन की 6-7 कैंडल है। ओके। और 15 मिनट के चार्ट पे काम कर रहे हो तो वो 4 टाइम्स हो जाएगी। हाँ। तो आप आवरली का चार्ट पे भी देख सकते हो, आप 15 मिनट के भी चार्ट पे देख सकते हो। वो डिपेंड करता है कि 15 मिनट के चार्ट पे बनाए तो टारगेट थोड़े कम होंगे, आवरली के चार्ट पे बनाए तो टारगेट थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम लोग ऐसे मान के चल सकते हैं कि आप आज जो पैटर्न बताने वाले हो, अगर कोई पर्सन वो 15 मिनट में फॉलो करता है तो वो इंट्राडे हो गया। हाँ, इंट्राडे भी हो गया, बट होता क्या है कि कई बार आप, अगर मैं जो मेथड बताऊंगा सुपर ट्रेंड यूज करूंगा, हो सकता है कि इंट्राडे की जगह आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, जब तक वो प्रॉफिट आपको ऐसा हो सकता है कि भाई आपको 2 बजे ट्रेड मिला और वो ट्रेड शायद कंटिन्यूसली चल ही रहा है और नेक्स्ट डे भी अगले दिन भी आपको उसे कैरी। बट मोटा मोटी ज्यादातर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए हम लोग इंट्राडे बोल सकते हैं। और अगर 1 आवर और डेली कोई फॉलो करेगा तो ये सेम मेथड। अगर 1 आवर डेली पे करोगे तो फिर उसको तो आप काफी टाइम के लिए यूज कर सकते हो। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ ना उमेश जी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी व्यूअर को कंफ्यूजन हो रिलेटेड टू टाइम फ्रेम।
तो बेसिकली यहाँ पे उमेश जी ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका टाइम फ्रेम बदलने से आपका होल्डिंग पीरियड में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है और आपका स्टॉप लॉस और टारगेट भी बदल सकता है, बड़ा या छोटा हो सकता है, छोटे टाइम फ्रेम में छोटा, बड़े टाइम फ्रेम में बड़ा। ठीक है उमेश जी, तो आप पहले मुझे ये बताइए कि मुझे कौन से स्टॉक में ये पैटर्न ढूंढनी चाहिए। क्या मुझे निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ढूंढना है या निफ्टी 500 में ढूंढना है, या कोई ऐसा स्कैनर है आपके पास? देखिए, इसके लिए स्कैनर तो नहीं है, क्योंकि स्कैनर जो होता है पर्टिकुलरली वो आपको स्कैन करके देता है कि किसी पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ इंडिकेटर का, या फिर किसी पर्टिकुलर कैंडल कोई आपने बनी है, आपने उसे क्वांटिफाई कर दी अपनी स्ट्रेटजी। बट जो कंसोलिडेशन पीरियड होते हैं इसको स्कैन नहीं कर पाता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये स्किल्स, आपको देखो जो स्किल्स होती है वो स्किल्स जो है आपकी वो स्कैन नहीं कर पाएगा कभी कोई भी चीज़। तो मेरे हिसाब से आप खुद ही देखो, आप उसे मैनुअली सर्च करो, आप इसमें स्टॉक्स में लगा के देखो। जैसे निफ्टी 50 के स्टॉक्स में भी आपको देखना है, अगर आप मेरी वॉच लिस्ट देखेंगे तो मेरी वॉच लिस्ट में निफ्टी 50 के भी स्टॉक्स हैं और भी बहुत सारे स्टॉक्स इसमें मैंने ऐड ऑन कर रखे हैं। Okay. इसमें मेरे खुद के भी ट्रेड होते हैं तो वो मैं लगा के चलता हूँ। बट मेरी कोशिश ज़्यादातर रहती है कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स में एक बार देख के चलूँ, मेरी नज़रों में रहना चाहिए कि कौन सा स्टॉक है जो काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, और मैं उसको क्या करता हूँ मार्क करके रखता हूँ कि अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो मैं इस टाइम पे अपने ये ट्रेड बना लूँगा, तो उसको मैं अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखता हूँ। Okay. अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहा हूँ। अब बैंक निफ्टी के चार्ट पे मेरे को एक चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे बैंक निफ्टी काफी टाइम से क्या कर रहा था, कंसोलिडेट हो रहा था। अगेन ये टाइम फ्रेम कौन सा है? ये मैंने अवर्ली का चार्ट लिया है। ओके। आप इसे 15 मिनट का चार्ट लगाओगे तो नंबर ऑफ कैंडल्स ज्यादा बढ़ जाएगी, कैंडल्स बढ़ जाएंगे पर रेंज तो उतना ही रहेगा। हाँ, रेंज उतना ही रहेगा। करेक्ट। अब इसमें मैंने क्या करा कि मैंने देखा कि ये तक बॉक्स बन गया है। हाँ। अब बॉक्स बन गया तो अब इस बॉक्स के बाहर निकलेगा तो मैं क्या करूंगा, इसमें बाय पोजीशन बना के चल सकता हूँ। करेक्ट। तो हमने क्या करा, यहाँ पे इस जगह पे जैसे ब्रेकआउट हुआ है 50,564 पे, तो वहां पे हमने बाय पोजीशन बनाई। और एक चीज मैं बॉक्स के बारे में बताना चाहूंगा कि जब भी बॉक्स बनता है थोड़ा टाइम तो ज्यादा लगता है। अब इस टाइम पे किसको लॉस हो रहा होगा, जो ऑप्शन बायर होगा, चाहे वो पुट बाय कर रहा हो चाहे वो कॉल बाय कर रहा हो, क्योंकि बाजार एक रेंज में चल रहा है तो उनका थीटा डिके होगा। Correct. वो काफी टाइम से ना नुकसान में होगा। अब जैसे यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस ब्रेकआउट पे काम करना है, इसमें बाइंग पोजीशन बनानी है, प्रीवियस कैंडल के लो का छोटा सा स्टॉप लॉस लेके चल रहा है और इस प्रॉफिट को आपको राइट करना है। और अगर हम देखेंगे तो 50,500 पे जो ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद ये जो बैंक निफ्टी की हम बात करेंगे तो 53,300 तक भी गया है। हालांकि जरूरी नहीं है कि वहां पे आपने इतना तक आपसे होल्ड कराओ, बट इसके साथ साथ आपको कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी देखने हैं। मैं आपको थोड़ा देखो, मैं चाहूंगा कि कुछ थोड़ा मिक्स भी कर देता हूँ इसको मैं, कि जैसे हमने बॉक्स पे काम किया, बॉक्स पे हमने बाय करा। अब बॉक्स पे बाय करने के साथ साथ आपको एक सॉरी उमेश जी मैं आपको टोक रहा हूँ, सिर्फ मुझे ये बता दो कि जैसे समझो बॉक्स बन रहा है, हाँ, और जस्ट कैंडल अभी एक कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है, तो मुझे एंट्री एग्जैक्ट कब लेनी चाहिए? जैसे बॉक्स की अपर वैल्यू है 100 रुपीज़ और वो स्टॉक 101 हुआ, तो मेरे को 101 पे ही एंट्री ले लेनी है? इसमें देखो मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ करनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने देखा कि बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर एक पेनिट्रेट कैंडल बनी। हाँ। पेनिट्रेट कैंडल वो होती है जिसका बॉडी का पार्ट कुछ रेजिस्टेंस के ऊपर और कुछ रेजिस्टेंस के नीचे होता है। राइट। इसके बाद हमने देखा जैसे कि इस कैंडल का हाई जो है 52,350 का है। हाँ। तो हमने देखना है कि जैसे 52,350 ब्रेक होता है, पेनिट्रेट कैंडल की नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक करती है, तो वहां पे आपको बाइंग पोजीशन बनानी है। जैसे 52,351 पे हमने बाई पोजीशन बनाई। पर ऐसा भी हो सकता है ना कि जो बॉक्स को ब्रेकआउट कर रहा है वही पहला कैंडल बहुत बड़ा बन जाए। देखो ऐसा हो सकता है, हाँ। बट थोड़ा तो आपको वेट करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि उसके बाद के जो रिवॉर्ड है वो भी उससे भी बड़े होने वाले हैं। तो मतलब अगर नहीं, फिर वैसे केस में हम लोग एंट्री कहाँ करें? क्योंकि अगर समझो बॉक्स में 100 रुपीज़ का लेवल था और कैंडल ने 100 रुपीज़ को ब्रेक करके 110 पे चली गई, तो वो टाइम पे हम बाद में वापस एंट्री कब मारे? नहीं, फिर तो एंट्री बनती नहीं है, क्योंकि आपने अगर 100 रुपए का स्टॉक है वो 10% बढ़ चुका है। हाँ। तो फिर 10% बढ़ गया तो फिर उसमें तो एंट्री करने का तो मतलब अगर वो वापस 100 रुपये आता है तो? नहीं, अगर 100 रुपये आता है तो फिर आप छोड़ देंगे उसे, क्योंकि आपको ऑलरेडी 10% वो स्टॉक बढ़ चुका है। ओके। तो क्योंकि उसमें जो गेन था वो ऑलरेडी एक ही कैंडल में मिल चुका है। सही। तो इस कैंडल में वैसे इतना होता नहीं है कि 10% बढ़ जाए, बट फिर भी चलो 102 पे मिल गया, 102 रुपये 50 पैसे में मिल गया, तो वहां पे आप इसमें क्या कर सकते हैं, एंट्री बना सकते हैं। सही है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक इंडिकेटर मैं आपको बताना चाहूंगा, उसको यूज करिए, जो है सुपर ट्रेंड। अब सुपर ट्रेंड कैसे काम करेगा इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। इंडिकेटर में जाते हैं हम, इंडिकेटर पे यहाँ पे हम लिखते हैं सुपर ट्रेंड।
अब सुपर ट्रेंड के बारे में काफ़ी लोगों को पता होगा कि भाई ये तो सिंपल इंडिकेटर है, सबको पता ही है, हर कोई यूज़ कर रहा है। हम क्या करेंगे, सुपर ट्रेंड में हम एक सेटिंग कर देंगे, लेंथ को कर देंगे हम इसमें 20। अब पहले क्यों कितनी करेंगे, थी उसकी? 10 थी, आपने और 20 कर दी। फैक्टर कर दिया हमने 3 की जगह 2। अब अच्छा, हमने बट ये फिर आप कौन सा भी टाइम फ्रेम यूज करो, 15 मिनट, 1 घंटा या डेली, ये सेटिंग अपने ये को सेटिंग सेम रहेगी इसमें। ओके। इसमें क्या करते हैं कि जो बेसिकली जो रेंज है वो रेंज छोटी हो जाती है, वो रेंज छोटी हो जाएगी। अब जैसे हमने यहाँ पे ब्रेकआउट पे काम किया, हमने 50,350 पे या 50,350 पे जहाँ भी हमने बाय किया, हमने सुपर ट्रेंड लगा दिया। अब ये जो रेंज थी, पहले तो अपना स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के प्रीवियस कैंडल का लो है। ओके, उसके बाद अभी हमने सुपर ट्रेंड लगा दिया। अब हमने सुपर ट्रेंड लगाया, हमने देखा कि मान लो हमने 10 लॉट लिए हुए हैं, 10 लॉट लिए हैं तो 5 लॉट अपने हिसाब से आप बुक कर सकते हो, जो भी आपका 1:1 का टारगेट है, जहाँ पे भी आप बुक करना चाहो, 300 पॉइंट ऊपर, 400 पॉइंट ऊपर, 1000 पॉइंट ऊपर, करेक्ट, आप अपने हिसाब से बुक कर लो, और 5 को आप छोड़ दो सुपर ट्रेंड के भरोसे। ओके, कि जब तक ये सुपर ट्रेंड का लो ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करूंगा। ये जो यूज करना है, ये मेथड जो यूज करना है, सिर्फ उसे बॉक्स के साथ यूज करना है। अब क्वेश्चन ये हो सकता है, या आपके व्यूअर्स ये सोच रहे होंगे कि आप बॉक्स के साथ ही ये यूज करें, क्योंकि बॉक्स के बाद जो ब्रेकआउट होते हैं या वो ब्रेकडाउन होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। ओके, क्योंकि कंसोलिडेशन फेज से जो कोई बाहर निकलता है, कंसोलिडेशन फेज क्या होता है, ये एक तूफान से पहले की शांति होती है। ये एक शांत माहौल था, इसके बाद तूफान आएगा, तो उस तूफान का अगर आपको बेनिफिट उठाना है तो आपको सुपर ट्रेंड को यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप बाय करते हैं तो इसने आपको जो एग्जिट कराया है वो कहीं कराया है 52,400 के आसपास। तो वहां से भी अगर आप देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट की तेजी आपको देखने को मिली है। हाँ, अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, काफी लोग पूछेंगे कि भाई टॉप पे क्यों नहीं सेल कराया। करेक्ट। अब मैं इसमें मिक्स करूं तो यहाँ पे एक पैटर्न बनाया है, इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन पैटर्न। तो अब कैंडलस्टिक का भी यूज करना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत जरूरी है, तो हमें ना सारी चीजें यूज करनी पड़ती है। जैसे मैं आपसे बॉक्स के बारे में बता रहा हूँ, तो बॉक्स के अकॉर्डिंगली तो इसमें तेजी आई, बट अगर आपको टॉप पे कहीं ना कहीं एग्जिट करना पड़ेगा या फिर टॉप पे अगर आपको सेल करनी पड़ेगी, तो वहां पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को भी सीखना काफी ज्यादा जरूरी है। बट बॉक्स के अकॉर्डिंगली इसने 2000 पॉइंट की हमें तेजी यहाँ पे दिखा दी। ओके, तो मैं जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आप कैंडलस्टिक पैटर्न में कौन सी पैटर्न्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हो? देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मेरे को बाइंग करनी है तो सबसे ज़्यादा मैं हैमर देखता हूँ, ओके, मॉर्निंग स्टार देखता हूँ, इसके साथ साथ मैं देखता हूँ इन्वर्टेड हैमर और हैंगिंग मैन थोड़े कम आइडेंटिफाई होते हैं। चौथी चीज़ मैं देखता हूँ बुलिश एरएमई पैटर्न, ये मेरा फेवरेट है, अगर मुझे देखने को मिल जाए तो उसमें मेरा ट्रेड 100% होता है। फिफ्थ मैं देखता हूँ पियर्सिंग पैटर्न, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, बुलिश एंगल्फिंग पियर्सिंग ऑलमोस्ट सेम ही होता है, और ये 6 ही पैटर्न्स, ये 6 कैंडलस्टिक बनती है, तो इसमें मैं ट्रेड बना लेता हूँ। ओके, तो मतलब ये अपना एग्जिट का एक क्राइटेरिया ये है कि फॉर एग्जांपल आपने बैंक निफ्टी को 52,000 पे लिया है, तो पहला ट्रेड आप 1:1 या 1:2 पे अपनी हाफ क्वांटिटी बुक कर दो, और उसके बाद अपनी हाफ क्वांटिटी या 40% क्वांटिटी या 30% क्वांटिटी, जो भी आपको ठीक लगता है, उसको आपका ये सुपर ट्रेंड से ट्रेल करो। बिल्कुल। अदरवाइज आपको अगर थोड़े बैंक निफ्टी के चलने के बाद टॉप पे ऐसी कोई कैंडलस्टिक फॉर्म होते हुए दिख रही है, तो आप थोड़ा अर्ली एग्जिट भी कर सकते हो। बिल्कुल। तो ये आपका ये मेथड है जी। देखो, बॉक्स के बारे में तो मैंने आपको बताया, बट एक स्ट्रेटजी और मैं बताना चाहूँगा, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, उसको यूज़ करिएगा। बेसिकली अभी ना काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता है कि यार फॉल्स ब्रेकआउट बहुत हो रहे हैं। हाँ, इनफैक्ट ये बॉक्स में भी हो सकते हैं ना? बॉक्स में भी हो सकता है। फॉल्स ब्रेकआउट बहुत हो रहे हैं यार, कि यार मैंने कोई ट्रेड बनाया और ब्रेकआउट के बाद वो मतलब बाजार नीचे आ गया। देखो क्या होता है ना कि हम 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप स्टॉप लॉस लगा के रखो, बॉक्स में भी फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, तेजी आती है। कई बार मैंने देखा कि बॉक्स बहुत टाइम से बन रहा है, ब्रेकआउट हुआ है, मैंने ट्रेड लिया और छोटा सा स्टॉप लॉस कट गया, बट कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस कटता है तो आप एग्जिट हो जाइए। दूसरी बार ब्रेकआउट होता है तो दोबारा से आप ट्रेड बनाइए। बट अभी ना बाजार जो है रिटेस्ट करने बहुत आ रहा है, रिटेस्ट पुल बैक दे रहा है, और रिटेस्ट पुल बैक वो जो दे रहा है वो फॉलिंग वेज में भी दे रहा है, फॉलिंग वेज पैटर्न है उसमें भी दे रहा है, ट्रेंड लाइन के साथ भी आप उसे यूज़ कर रहे हैं, और नॉर्मली जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं जो हॉरिजॉन्टली चलते हैं उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, तो हम ना यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज कर देते हैं, कुछ डेली चार्ट लगाते हैं, या फिर आप मुझे कोई स्टॉक बताओ, मैं आपके स्टॉक में ही बता देता हूँ। मैं आपको कैसे स्टॉक बताऊँ? एक काम करिए, आप NFL को देखिए। ठीक है। मतलब मेरे को ऐसे ही नाम याद आया तो मैंने आपको बोल दिया। अभी देखते हैं NFL में कुछ मिलता है आपको। जी जी, क्योंकि देखिए ये मैंने आपसे इसलिए पूछा है स्टॉक का नाम, रीज़न उसका ये है ताकि सामने वाले को ये लगे, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, कि क्या ये स्ट्रेटेजी का निफ्टी बैंक निफ्टी में ही काम करती है।
स्टॉक पे भी काम करेंगे। वैसे उमेश जी को पता भी नहीं था कि मैं एनएफएल बोलूंगा और मुझे भी ये नहीं पता था कि उमेश जी मेरे से स्टॉक पूछेंगे। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ठीक है। राइट। मैंने इसको क्लिक करा और सबसे बड़ी बात, जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे तो स्टॉक हमारे सामने आ गया। अब स्टॉक हमारे सामने आ गया, हमने इसका डेली चार्ट देखा है। हाँ। अब हमने डेली चार्ट देखा। अब सबसे बड़ी बात, हमने एक चीज़ बोली थी कि मेरा फेवरेट पैटर्न कौन सा है, बुलिश अरामी पैटर्न। अब यहाँ पे बॉटम पे बुलिश अरामी पैटर्न बना मेरे को है दिख रहा और ये डेली चार्ट पे बना है। इसलिए आपको जो कैंडल है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता कर दीजिए। हूँ। यहाँ पे ये डेली चार्ट वाला, ये डेली चार्ट है, करेक्ट। ये डेली चार्ट पे बना है, इसलिए कैंडल आपको सेंटर में मिली है। अगर इसको 15 मिनट के चार्ट पे या फिर आप आवरली चार्ट पे देखते तो वो नीचे मिलती है। डेली चार्ट में नेक्स्ट डे गैप अप होने के चांसेस है, पर इंट्राडे में सही है। अब ये देखो कि यहाँ पे बुलिश अरामी पैटर्न बना। अब काफी लोग बोलेंगे कि यार ये जो स्टॉक है 87 से ही क्यों चला, हाँ कोई न्यूज आई थी? मेरे हिसाब से पहले बम फटने से पहले चार्ट में फटता है करेक्ट है, बराबर है ना। तो यहाँ पे पहले बम फट चुका था, लोगों को यहाँ पता चला होगा। अब मेरे को एक जस्ट बताओ कि अगर यहाँ पे किसी को एंट्री मारनी हो तो वो कैसे करे? जस्ट टू अ समरी रिफ्रेश। 104 रुपए पे लेना था आपको। जैसे पहला कैंडल कैंडल रेड बना, फिर दूसरा कैंडल ग्रीन बना जो थोड़ा ऊपर खुला, उसका लो ब्रेक नहीं किया पहले कैंडल का, और फिर थर्ड कैंडल वापस से ग्रीन कैंडल बना, तो हमने थर्ड ग्रीन कैंडल का हाई मार्क कर लिया, हम वहां पे बाय करेंगे और स्टॉप लॉस लेंगे फर्स्ट कैंडल के लो का, जो कि था 87.35 का। करेक्ट। और इसमें हमारा टारगेट हम कैसे कैलकुलेट? देखिए, टारगेट कैलकुलेट करने के लिए तरीके क्या होते हैं, या तो हम 1:1 या 1:2 का टारगेट लेते हैं। अब जैसे हमने 104 पे बाय करा और 87 का हमारा स्टॉप लॉस था। अब कहने को जो स्टॉप लॉस है वो काफी बड़ा हो गया, 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 104 प्लस 17 आप कर दोगे तो वैल्यू जो बनेगी वो कुछ बनेगी 121 के आसपास। तो फर्स्ट टारगेट हमारा 121 का होना चाहिए। तो 121 आया, वहां से आप क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन चाहे तो एग्जिट कर सकते थे। और ये एक अच्छा गेन, अगर आप देखेंगे तो एक 100 रुपए का स्टॉक है जो 120 रुपए तक चला गया, मेरे हिसाब से 20% का रिटर्न आपको मिल जाता है इसमें। पर उमेश जी 1:1 कम नहीं है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो? देखो, अब मैं मानता हूं कि फर्स्ट टारगेट तो 1:1 का ले सकते हैं। Okay. फिर उसके बाद अगर आप चाहे तो 50% प्रॉफिट वहां पे बुक करके उसको आप राइड कर सकते हैं। तो उमेश जी इसमें आप आपका सुपर ट्रेंड लगाओ, तो अगर इसको अपन ट्रेल करते तो कहाँ पे एग्जिट मिलती? अगर इसमें हम सुपर ट्रेंड यूज करते मतलब तो कर सकते हैं ना आपका वो मेथड? हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और सेटिंग वही हम इसको कर देंगे, इसकी 10-2 की जगह हम इसकी लेंथ कर देंगे 20 और फैक्टर कर देंगे 2। तो ये याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है इसकी वो 10 और 2 है। तो लेंथ को आप चेंज करिए, फैक्टर्स को आप चेंज करिए। तो इसमें आपका एग्जिट कहाँ पे हुआ था? एग्जिट इसने जो कराया है वो हमें 134 के आसपास कराया है, और स्टॉक जो गया था उसने हाई बनाया था 155.55 का। बट सबसे ज़्यादा लोग ये बोलेंगे कि यार 155 पे 150 पे एग्जिट करा देते। तो ये सारी चीज़ें मतलब हमारे हाथ में नहीं रहती, या फिर वो तो देखो कोई भगवान नहीं है। टॉप और बॉटम पे बाय नहीं कर सकता और टॉप पे सेल नहीं कर सकता है, बट ठीक है, हमारी कोशिश है कि ये टॉप और बॉटम के बीच में से कुछ हम लोग गेन निकाल ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे ना सुपर ट्रेंड हटा रहा हूँ। ओके, हम यहाँ पे सुपर ट्रेंड हटाते हैं और इस चार्ट को थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब हम जैसे कि बात कर रहे थे कि बॉक्स पैटर्न के बारे में, तो बॉक्स हमें यहाँ पे भी देखने को मिला है और जो कि डेली चार्ट पे देखने को मिला है। ये बॉक्स है, करेक्ट, ये बॉक्स है। अब हम ना देखो, मैं एक चीज़ बताऊँ, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँगा। मैं ना मल्टीपल चीज़ों पे चलता हूँ। सही है। मेरे को ना कंफर्मेशन यहाँ से भी लेनी है, यहाँ से भी लेनी है, वहाँ से भी लेनी है। बहुत ज़्यादा जगह से नहीं लेता मैं कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर यूज़ कर लेता हूँ कुछ डाइवर्जेंस वगैरह के लिए, सुपर ट्रेंड यूज़ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने देखा यार बॉक्स पैटर्न मुझे देखने को मिला, बाजार एक बॉक्स में चल रहा है। अब बॉक्स से निकलेगा तो फटने वाला है स्टॉक वाला। और फिर मुझे कंफर्मेशन मिल जाती है अगर बुलिश एनामी कैंडलस्टिक पैटर्न की, तो वो सोने पे सुहागा हो गया, मतलब कंफर्मेशन डबल हो गई। बॉक्स के पहले भी एंट्री मार लो। बिल्कुल, एंट्री पहले बॉक्स से पहले ही बनती थी, हमने ट्रेड करा और यहाँ पे बाय करा। तो बॉक्स के अकॉर्डिंगली भी अगर आप देखेंगे तो टारगेट हमारा ऑलरेडी काफी बड़ा था। तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट राइटिंग भी कर सकते थे। दूसरी चीज, अभी हम क्या कर रहे हैं, डेली चार्ट देख रहे हैं। तो काफी लोग ये सोच रहे होंगे क्या ये जो स्टॉक है डेली पे ही काम करेगा या 15 मिनट पे भी पैटर्न्स बनते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 15 मिनट का चार्ट भी लगा देता हूँ और देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे भी क्या कोई पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला है या नहीं। तो 15 मिनट का चार्ट हमने यहाँ पे लगाया। अभी 15 मिनट का चार्ट हम देखते हैं। अब 15 मिनट के चार्ट पे अब लोग बोलेंगे कि यार ये जो स्टॉक है 156 से गिरा और ये 152 आ गया, इसका कारण क्या हो सकता है। यहां पे एक पैटर्न देखने को मिला है जिसको बोलते हैं बेरिश अरामी पैटर्न। जैसे हम बुलिश अरामी की बात कर रहे थे, अब आप देखेंगे ना कि बुलिश अरामी क्या था, फर्स्ट बेरिश कैंडल, सेकंड बुलिश कैंडल थी। अब बेरिश अरामी में क्या देखने को मिला है, फर्स्ट बुलिश कैंडल,
सेकंड बेरिश कैंडल, जैसे कि हमने बात करी थी कि अगर आप इंट्राडे का चार्ट देख रहे हैं तो सेंटर में नहीं बनेगा, साथ में बनेगा। हाँ। और थर्ड कैंडल बेरिश, और जैसे इसका लो ब्रेक हुआ बाजार नीचे। मैं आपको ये चीज की गारंटी दे सकता हूँ, गारंटी वर्ड वैसे यूज नहीं करना चाहिए, कि बाजार को अगर आपको ढंग से समझना है, अगर आप कैंडल स्टिक पे हासिल कर लो, और बहुत ज्यादा नहीं, ये 15-16 कैंडल्स हैं, अगर आपने सीख ली तो बाजार के टॉप और बॉटम को काफी हद तक आप पकड़ सकते हो। अब जैसे क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ बना था, बाजार गिरा यहाँ से 150 160 के आसपास से बाजार गिरा, और लो बनाया है इसने 140 1.70 का। यहाँ से तेजी आई, यहाँ से कैसे? तो यहाँ पे भी एक पैटर्न बना है जिसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। ये देखेंगे, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। ओके, मॉर्निंग स्टार में क्या होता है? मॉर्निंग स्टार में बॉटम पे एक डोजी देखने को मिलती है, ठीक है। डोजी बुलिश और बीरिश कुछ भी हो सकती है। ओके। सेकंड कैंडल बुलिश होगी और बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो वहां बाय करेंगे। अब बुक में लिखा हुआ है कि डोजी बुलिश होनी चाहिए, बुलिश और बीरिश से मतलब नहीं है, आपको रटना नहीं है, आपको डोजी तो डोजी होता है, डोजी तो डोजी होता है। तो यहाँ पे आप बाय करेंगे और यहाँ से इसमें एक तेजी आपको देखने को मिली। तो आप 15 मिनट के चार्ट पे भी देखेंगे तो मल्टीपल्स पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि कोई बोलेगा कि यहाँ से क्यों गिरा, क्योंकि यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न बना, और मैं यहाँ से क्यों गिरा, यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न बना। अब कोई बोलेगा कि यहाँ से बाजार गिरा और यहाँ से स्टॉक बढ़ा, रीजन क्या है मैं बता सकता हूँ। यहाँ पे एक पैटर्न बनाता है जिसको बोलते हैं डार्क क्राउड कवर पैटर्न। डार्क क्राउड कवर पैटर्न क्या है, शायद कोई कंफ्यूज ना हो रहा हो तो मैं थोड़ा सा ज्यादा कैंडलस्टिक पे जा रहा हूँ, बट मैं बता देता हूँ कि डार्क क्राउड कवर पैटर्न होता है कि फर्स्ट बुलिश कैंडल होती है, सेकंड बीरिश कैंडल होती है। सेकंड बीरिश कैंडल फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक करती है, पर और वहां से वो बीरिश कैंडल में कन्वर्ट होके वो फर्स्ट कैंडल की बॉडी को, मतलब फर्स्ट कैंडल की बॉडी से सेकंड कैंडल की बॉडी 50% तक कवर कर लेती है। यानी कि सेकंड की बॉडी फर्स्ट की बॉडी को 50 से 70% कवर करती है। थर्ड कैंडल बेरिश हुई, आप सेल कर दो। यहाँ पे तेजी क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न बनाते हैं जिसको बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं पियर्सिंग पैटर्न। इसमें फर्स्ट कैंडल बेरिश होती है, सेकंड बुलिश होती है, सेकंड बुलिश कैंडल की बॉडी नहीं, फर्स्ट कैंडल की बॉडी को 50 to 70% कवर करती है, थर्ड कैंडल बुलिश होती है, और यहाँ से तेज की। मतलब आप टॉप और बॉटम पकड़ सकते हैं अगर आपको कैंडलस्टिक की नॉलेज अच्छी तरीके से है। आप एक स्टॉक देखिए ना, और मैं अभी आपको थोड़ा सा हार्ड कर दूंगा। आप लक्स इंडस्ट्री देखिए मंथली और वीकली टाइम फ्रेम में, या फिर वीकली देखिए या मंथली देखिए, आपको क्या लग रहा है? आप जस्ट, मैं ऐसे ही पूछने के लिए। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि लक्स इंडस्ट्री मेरे पास है। मुझे लगा वैसे जब आप पूछे थे ना, मुझे लगा नहीं, मेरे पास लक्स इंडस्ट्री नहीं है। हाँ। पर मैं जस्ट आपको ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि अगर आप ये आपका जो मेथड है उसको आप वीकली टाइम फ्रेम पे फॉलो करते हो, हाँ जी, तो क्या वहाँ पे आपको कुछ सेंस बनता है? देखिए, अगर मैं वीकली पे देखूं तो वीकली पे अभी मुझे ऐसा कुछ पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है। ओके। वीकली पे अगर मैं देखूं तो अभी फिलहाल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि एक ब्रेकआउट आया है इसमें, और वो जो ब्रेकआउट है वो 1733 के ऊपर था, और वहां से बाजार में 1830 रुपए चला गया, और जो लग रहा है कि थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है। ओके। इसके अलावा अगर मैं डेली चार्ट देखूं, क्योंकि हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं मिलेंगे या हर जगह आपको बॉक्स पैटर्न नहीं मिलेंगे, मैं अगर डेली चार्ट देखूं तो डेली चार्ट पे भी इसमें यही दिखा रहा है कि 60-24 पे, क्योंकि वीकली चार्ट पे जो कंफर्मेशन होती है वो थोड़ी लेट मिलती है, डेली चार्ट पे पहले मिलती है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें ये देखने को मिला है कि ये एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस 1624 का था, 1624 रुपए का रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, और वहां से इस कैंडल ने जो हाई बनाया वो कुछ 1900 रुपए का हाई बना दिया है। तो सिर्फ अभी फिलहाल जो है वो यही देखने को मिला है। और दूसरी चीज हमें ये देखने को मिली है कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। अब ये डाउन ट्रेंड जो चल रहा था, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये दिखते हैं इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगी। हम एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करते हैं, ये देखते हैं, ये हमने ट्रेंड लाइन प्लॉट करी। अब हम देखते हैं कि बाजार एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। हमने क्या करा, हाई पे अपने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दी। करेक्ट। कि हाई के ऊपर जाएगा तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हैं। और यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट कैंडल बेरिश, सेकंड कैंडल बुलिश, सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक किया हुआ है और पूरी बॉडी ने एंगल्फ किया हुआ है। पियर्सिंग में 50-70% करते थे, यहाँ पे इसने क्या करा है, 100% कवर करा है। थर्ड कैंडल बुलिश होनी चाहिए, बुलिश के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपनी बाय पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होगा वो सेकंड कैंडल के लो का होगा, क्योंकि सेकंड कैंडल का लो फर्स्ट कैंडल से लोएस्ट है। अब होता क्या है कि जैसी हमने यहाँ पे बाय पोजीशन बनाई, स्टॉप लॉस ये रखा और ट्रेंड लाइन के ऊपर भी गया, क्योंकि एक बार हमने जैसे बात भी करी थी कि बाजार जो है वो क्या कर रहा है कि रिटेस्ट करने भी आ रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट करने आया और एकदम से इसमें तेजी देखने को मिली। तो ये जो पैटर्न है बुलिश एंगल्फिंग प्लस जो ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने काम कराया, तो इस वजह से यहाँ पे तेजी देखने को मिली। दूसरा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि
अब ये जो स्टॉक है यहाँ से क्यों गिरा, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। तो कैंडलस्टिक पैटर्न काम करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो मल्टीपल चीज़ें देखनी है आपको, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है, बॉक्स पैटर्न देखना है, कुछ कैंडलस्टिक देख लोगे, ये 4-5 चीज़ें अगर आपने सीख ली, सुपर ट्रेंड को यूज़ करना सीख लिया आपने, तो उसमें आप पैसा बना सकते हो। तो ये जो नीचे इंडिकेटर लगा हुआ है वो क्या है? ये जो मैं इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ इसको बोलते हैं MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। ओके। कन्वर्जेंस का मतलब होता है पास आ रहा है, डाइवर्जेंस का मतलब होता है दूर जा रहा है। जब मैं ये देखता हूँ कि जब जो MACD है यानी कि बेसिकली कन्वर्जेंस की जगह डाइवर्जेंस दे रही है, प्राइस के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहा, तब मैं वहाँ पैटर्न फाइंड करता हूँ जिसके अकॉर्डिंगली मुझे रिवर्स ट्रेड बनाने के लिए काफ़ी हेल्प मिलती है। सही है। तो उमेश जी मतलब मैंने उमेश जी को जानबूझ के ये स्टॉक पूछा कि इनको भी जो ये ट्रेड ना करते और अचानक से कोई स्टॉक का नाम ले तो उसके ऊपर ये क्या बता सकते हैं। आई विश कि आप लोगों को ये जो पॉडकास्ट है उसमें जो ये मेथड है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। सो बेसिकली जितना मुझे समझ में आया है मैं सिर्फ आप लोग को वापस से एक बार रिपीट करके हमारे व्यूअर्स को बता देता हूँ कि आप ज़्यादातर कैंडलस्टिक ही देखते हो। बिल्कुल। और आप टाइम फ्रेम को अपने नीड के हिसाब से चेंज करते रहते हो। और अगर आप कोई ट्रेड लेते हो तो आप उसमें मेजर सपोर्ट, रेजिस्टेंस या फिर कोई स्टॉक अगर ब्रेकआउट कर रहा है ट्रेंड लाइन के बेसिस पे, उसके साथ साथ आप ये देखते हो कि भाई कहीं पे डाउन साइड में कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है या नहीं बना है। और अगर वो अप साइड में आपको शॉर्ट करना है तो आप वहाँ पे कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने की कोशिश करते हो। और अगर वो बॉक्स के साथ है तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। फिर आप ट्रेड लेते हो और आपका जनरल फर्स्ट टारगेट जो होता है वो 1:1 के आसपास होता है। और फिर आप उसको सुपर ट्रेंड के साथ ट्रेल करते हो जिसमें सुपर ट्रेंड का जो सेटिंग है या आपने जो चेंज किया वो आपने सबको बता दिया। सही है उमेश जी। तो ये मेथड तो जितना दिखने में सिंपल लग रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेथड में एक्सपर्टीज आने के लिए आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा चार्ट्स के ऊपर और कंटिन्यूसली देखना भी पड़ेगा। देखो जब मैं इनिशियल स्टेज पे सीखा था, हाँ। तो सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बैक टेस्ट ज़्यादा करना पड़ता है। हाँ। कि पहले कितनी बार हुआ था। जैसे मैंने जब सीखता था, अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आपको भी सीखना है इस तरीके से, तो आप ना एक्सेल फाइल मेंटेन करना स्टार्ट करो। बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने कोई पैटर्न्स देखे, आप सबसे पहले तो क्या करो, पुराने चार्ट्स देखो। Okay. हम लोग क्या करते हैं, नए चार्ट्स देखते हैं, अभी क्या चल रहा है, अभी क्या बाय करूं, और वो चार्ट ज़्यादा देखते हैं जिसमें खुद की पोजीशन फंसी हुई है। Okay. आप ना क्या करो, निफ्टी 50 के स्टॉक्स लो, एक स्टॉक पकड़ो, उसमें क्या करो 15 मिनट का चार्ट लगाओ और उसका 2 साल का डेटा देखो। मेहनत बहुत मांगती है चीज़। संडे को दिन फ्री हो, संडे के दिन पूरा दे दो इसमें, 15 मिनट का चार्ट देखो, कहाँ पे पैटर्न बना, कैंडलस्टिक पैटर्न, अच्छा इसमें टारगेट आया। मतलब आप ऐसे कर सकते हो कि अभी आज क्या डेट है, आज 13 तारीख है जुलाई का, तो आपने क्या किया, एक साल पहले की 13 जुलाई पे सीधा चार्ट पे चले गए और फिर आप वैसे धीरे धीरे आगे आगे शिफ्ट कर रहे हो, चार्ट कर रहे हो, आगे शिफ्ट करते रहो। और ना एक्सेल फाइल मेंटेन करो, मेरे कितने स्टॉप लॉस है, कितने टारगेट है, सारे लिखने हैं। कैंडलस्टिक को पहले पढ़ो, कैंडलस्टिक के हिसाब से आप ट्रेड बनाओ, रेजिस्टेंस सपोर्ट के हिसाब से ट्रेड बनाओ, बॉक्स कितनी बार देखने को मिला, ये सारी चीज़ें लिखो। फिर उसके बाद आप देखोगे एक साल में अगर ये मैंने ट्रेड लिए होते तो मैं इतना पैसा कमा सकता था, या 1:1 या 1:2 के हिसाब से भी, या सुपर ट्रेंड यूज़ करके भी। मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी तो आपका ना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्योंकि क्या होता है ना कि आप सीख तो लेते हो बट आपके 2 स्टॉप लॉस कटते हैं ना, तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो। तो जब आप ये सारी मेहनत कर चुके होगे तो आपको पता होगा कि भाई ओवरऑल मैं प्रॉफिट में ही रहूंगा, क्योंकि मैंने 1 साल 2 साल 3 साल का डेटा देखा है और मैंने काफी स्टॉक्स में मैंने प्रैक्टिस करी है, तो मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा। तो 1-2 स्टॉक में अगर स्टॉप लॉस भी करते हैं तो आप डिमोटिवेट नहीं रहेंगे, और जितना बैक टेस्ट करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, वो आप ही के लिए बेटर रहेगी। और आप स्टार्टिंग में किसी बिगिनर को जो ये मेथड को फॉलो करना चाहता है उसको आप क्या सजेस्ट करते हो, कौन से टाइम फ्रेम के साथ प्रैक्टिस करना चाहिए? मेरे हिसाब से 15 मिनट के चार्ट पे करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको पैटर्न्स भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे और नंबर ऑफ ट्रेड्स भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। आप डेली चार्ट पे भी कर सकते हो। इसके अलावा बाकी मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप परफेक्ट बनोगे, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और अगर आप बिगिनर हो तो 1 घंटे 2 घंटे की प्रैक्टिस से कुछ नहीं होने वाला। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस दो, चाहे आप 1 घंटे की प्रैक्टिस करो बट आप डेली करो उसे, और उसको छोड़ो मत। आप डायरेक्टली ये मत देखो कि मैं सीधा ऑप्शन में घुस जाऊँगा तो पैसा बना लूँगा, ऐसा नहीं है। इसके पहले आपको थोड़ा सा स्टॉक्स में काम करना पड़ेगा, और स्टॉक्स में काम करके फिर अगर आपको उसमें एक्सपर्टीज़ मिलती है तो फिर ऑप्शन की तरफ जाते हो, नहीं तो स्टॉक्स में भी ट्रेड करके पैसा बना सकते हो। सही है उमेश जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और आज के पॉडकास्ट में आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। देखो हमारा इंटेंशन एक ही होता है कि हम बहुत सारे लोगों को लाए जो अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और उनकी मेथड और उनकी साइकोलॉजी या उनका माइंडसेट आप लोगों के साथ शेयर करें।
और बहुत मज़ा आया उमेश जी आपके साथ बात करके। अभी उमेश जी एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि कोई भी पर्सन को अगर फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो क्या वो बन सकता है, और अगर बनना चाहिए तो क्या उसे ध्यान रखना चाहिए बातों का? देखिए, मैं एक दो चीज़ें कहना चाहूँगा। फुल टाइम ट्रेडर के लिए काफ़ी लोग कॉल करते हैं कि मेरे को फुल टाइम ट्रेडर बनना है, मैं अपनी जॉब से परेशान हूँ इसलिए बनना चाहता हूँ। तो अगर आप किसी जॉब से परेशान हैं और फिर उसके बाद फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से मत बनिए। ओके। तो काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं। मेरे हिसाब से देखो, सबसे पहले फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने 2 साल 3 साल आप पहले प्रॉफिटेबल होने चाहिए हो। ये नहीं कि आपने 1 महीना प्रॉफिट कमाया और सीधा फुल टाइम ट्रेडर बन गए। तो जब ये आपको लगे, आपको कॉन्फिडेंस मिले कि भाई हाँ, मैं 2 साल से कर रहा हूँ या 1 साल से कर रहा हूँ और मैं कंटिन्यूस पैसा बना रहा हूँ, तब आप फिर फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं। और सीधा जॉब छोड़ के या फिर कुछ भी जल्दी से डिसीजन बना के आप फुल टाइम ट्रेडर मत बनिए। मतलब पहले मार्केट में टाइम दीजिए, फिर उसके बाद आप इसके लिए सोच सकते हैं। बट एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको पहले अपनी फैमिली के बारे में भी सोचना है। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है। क्योंकि देखो, आप अगर रह रहे होंगे, हो सकता है आपका घर लोन पे हो, आपको ईएमआई भरनी हो, आपकी फैमिली है आपके पीछे, क्योंकि आपको अगर पैसे देंगे आप तभी आपका घर चलेगा। तो सारी चीज़ें सोच समझ के ही डिसीजन लेना, मन से डिसीजन मत लेना, थोड़ा दिमाग भी यूज़ करना। सही है, बहुत ही सीधा और जेन्युइन जवाब दिया है आपने उमेश जी, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के। तो बस ये था हमारा आज का ये पॉडकास्ट। अभी अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो आप हमारे पॉडकास्ट को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मैं उमेश जी की सारी सोशल मीडिया की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उमेश जी का एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे उमेश जी वीडियोज़ डालते रहते हैं अपने मेथड के बारे में, तो आप उमेश जी को वहाँ पे भी देख सकते हो। और अगर पॉडकास्ट के रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है या कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आई है, तो सर मैं आपका सोशल मीडिया की लिंक जो भी आप मुझे अभी दोगे वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाँ जी। अगर हमारे कुछ लोग आपसे सवाल पूछेंगे तो आप उनको जवाब दे देना। हाँ जी, बिल्कुल। तो बस अच्छा था, मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू उमेश जी, थैंक यू वेरी मच। तो मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ये पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिए। चलिए बाय बाय, थैंक यू।